अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अब दुआ बाजी नजर नहीं आ रही? ओह, दुआ को अब क्या बोलते हैं, वो फूड पॉइजनिंग हो गया है ना, तो अपने कमरे में आराम कर रही है वो। हाय अल्लाह, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, दोपहर में डॉक्टर ने ड्रिप लगा दी थी, आराम का कहा है, आराम कर रही है। चले हैं। चले, अल्लाह ताला सेहत देर से बचेगी। अब आंटी, मैं भाभी से मिल सकती हूँ? निकाह के बाद फिजा स्टेज पे ही आने वाली है, अगर पहले मिलना चाह रही हो तो मिल लो। अब हाँ, वो दुआ बाजी भी नहीं है, उनकी कमी भी महसूस हो रही है, उनसे भी मिल लूंगी। हाँ हाँ, मिल लेना, जरूर मिल लेना। उसने कुंडी लगाई हुई है अपने कमरे की ना, सिर्फ डॉक्टर ने कहा है कि इसको कोई तंग ना करे, आराम करने, तबीयत ज्यादा खराब है ना उसकी, तो इस वजह बाद में मिल लेना, ठीक है? तुमने फिजा से मिलना है तो मैं सानिया को भेजती हूँ तुम्हारे साथ। सानी, थैंक यू। चलो चले, आइए। आ जाए आप सब। सारी नेल पॉलिश बाहर निकाल दी, कोई काम ढंग से नहीं होता तुझसे। आंटी, इस लड़की का क्या करना है अब? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। अभी तक बेहोश पड़ी है बेचारी, मेरी तरह फंस गई होगी किसी के मोहब्बत के जाल में। अरे मेरी जान, ऐसा ही होता है, कोई फंस जाता है और कोई इस मंझधार से निकल जाता है। खैर, मुझे अपने पैसों से मतलब है, बस। आंटी प्लीज, उसे जाने देना, अच्छे घर की लगती है। क्यों? जो छोड़ कर गया उसे तरस आया, जो मुझे तरस आएगा? दफा हो जाओ यहाँ से, ज्यादा हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। और अपने काम पे ध्यान दे, बातों में ध्यान देती है, हमदर्दी पड़ी हुई है। क्या हुआ सही? अजीब सी बेचैनी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जी सही, आप दवाई ले लीजिए, शायद दर्द की वजह से बेचैनी हो रही है। पता नहीं, या फिर वो ठीक है ना? आप इस वक्त आपकी रिकवरी बहुत जरूरी है। तुमसे जो पूछा जाए उसका जवाब दिया कर। वो ठीक है? जी सही, ठीक है वो। पता नहीं क्यों दिल बेचैन हो रहा दुआ के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी मुसीबत में है। या फिर तुम पता करो। सही, आप उनकी फिक्र ना करें, जब आपने उनकी जिम्मेदारी मुझे दी है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे आदमी उन पर नजर जमाए हुए। दुआ के हवाले से मैं कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम लोगों की, ये बात याद रखना। देखिए, आप फिक्र न कीजिए, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं। कोई
जरूरी बात कर रहे थे आप लोग? जी कुछ खास नहीं। दवाई का टाइम हो गया, लाइए। जाफर है मेरा ख्याल रखने के लिए। आप सहमत ना करें, जाफर दवाई दो। आप जाइए, मैं दे दूंगी इन्हें दवाई। जाइए। जी मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि कुदरत मुझ पर इस कदर मेहरबान हो जाएगी। जिसे चाहूं वो मेरी जिंदगी में शामिल हो जाएगी। मैं ये शादी कभी नहीं करना चाहती थी। बात सिर्फ मेरी थी और मेरी ही रहेगी। एक की बादशाहत से निकली दूसरे की बादशाहत में डाल दी मुझे। तुम तो सिकंदर हो ना, सबका दिल जीत सकते हो तुम। नफरत करने वालों का दिल जीतना बहुत मुश्किल होता है मामा। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। फराज, सर तुम कौन हो? मैं रीना। थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है? अशरवान, अगर आपको कुछ हो जाता ना, पता नहीं मैं क्या करती। इतनी जल्दी नहीं मरूंगा मैं। मरे आपके दुश्मन? मैं तो आपके साथ एक मोहब्बत भरी लंबी जिंदगी जीना चाहती हूँ। जीना तो मैं भी चाहता हूं, मगर किसी और के साथ। क्या सोच रहे? दर्द हो रहा है? दर्द ही तो सह रहा हूं इतने अरसे से। लेकिन आप कहाँ समझेंगे। अरे फहमीदा बहन, इधर तो आइए। जी। अच्छा ये तो बताएं, दुआ की तबीयत कैसी है? भाई बहन की शादी है और चहकने वाली बच्ची इस महफिल में नहीं है, मजा नहीं आ रहा। फिजा के पास होगी ना वो, मैं देखती हूँ इसे।
हाँ, आप लोग बैठे। अरे भाई, ये तो बहाने बनाए जा रही हैं। अभी देखा था जो तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अभी बारात के आई थी ना, तो दूल्हा की अम्मा से यही बहाने बना रही थी कि बीमार है बीमार है। तुम भी ना, हो सकता है तबीयत ज्यादा खराब हो। अरे रहने दो, शक्ल नहीं देखनी थी कैसी घबराई हुई थी। कोई ना कोई बात जरूर है जो छुपा रही है। छोड़ो ना, शादी एंजॉय करो। देखो कितना अच्छा सेटअप है, देखो। हाँ, सेटअप तो बहुत अच्छा किया है इन्होंने, काफी पैसा लगा दिया है। खाना भी अच्छा ही होगा। बहन की शादी, मैं तो उसके पास जा रही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। चली जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। कहाँ चली जाऊंगी मैं? मैंने उस पर भरोसा किया, उससे मोहब्बत की, और उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। घर कैसे जाऊंगी? मेरे माँ बाप मुझे मार देंगे, मुझे जिंदा दफना देंगे। बोलो। कुछ नहीं होगा, तुम उनको सब कुछ सच बता देना, वो तुम्हें माफ कर देंगे। उठो और जाओ। फिजा बिन्त असलम, आपका निकाह सरफराज वल्द नज़ीर अहमद के साथ बेवज हक़ महर 2 लाख रुपया तय किया जा रहा है। क्या आपको इनका मंजूर है? हाँ बोलो बेटा। जी कबूल है। सरफराज अहमद वल्द नज़ीर अहमद, आपका निकाह फिजा बिन्त असलम के साथ बेवज हक़ महर 2 लाख रुपए तय किया जा रहा। आपको निकाह कबूल है? 1 मिनट सरफराज। क्या हुआ कौसर बहन? नजीर, क्या हो गया? जरा चलिएगा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये भी बाद में भी हो सकती है, निकाह क्यों रुकवा दिया? जरा चलें तो सही। क्या बात है कौसर, तुमने निकाह क्यों रुकवा दिया? ये हक महर के 2 लाख रुपए किसने लिखवाए हैं? हम तो घर से 50,000 रुपए तय करके निकले थे ना। 50,000 रुपए तुम्हारी सलाह थी, मैंने मानी नहीं थी। और आजकल के जमाने में 50,000 से बनता क्या है? चलें, काजी साहब को बोलें कि 2 लाख काट के 50,000 लिखें। मैं ऐसा हरगिज कुछ नहीं करूंगा। चंद हजार के लिए तुम खामखा निकाह में रखने डाल रही हो। चुप करके जाओ और बैठो वहां पर। चंद हजार? पूरे 2 लाख हैं, 2 लाख। कौसर, मैंने तुमसे कहा ना, चुप करके वहां पे जाके बैठो और बीच में अब दखल अंदाजी मत करना। चलो निकाह को होने दो, चलो। कुछ नहीं, जरा जरूरी बात करनी थी मेरे। बिस्मिल्लाह कीजिए। सरफराज वल्द नज़ीर अहमद, आपका निकाह फिजा बिन्त असलम के साथ बेवज हक़ महर 2 लाख रुपए तय किया जा रहा है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है आपको निकाह?
जी कबूल है। दस्तखत। बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना खुशकिस्मत हूँ, इतनी प्यारी बीवी मिलेगी मुझे। ए लड़की, कहाँ भागे जा रही हो? ठीक है। घर? कौन सा घर, कैसा घर? वो जो तुम्हें लेकर आया था ना, वो तुम्हें छोड़कर भाग गए। आज से यही तुम्हारा घर है। चलो अंदर। प्लीज मुझे मेरे घर जाने थे, मुझे यहाँ पर जो कि प्लीज मुझे जाने थे प्लीज। तुम्हारा महबूब ना तुम्हें बेच कर गया मेरे पास, पूरे पैसे गिनती करके। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, कान खोलकर सुन लो। वो पूरी कीमत लेकर गया है। आज से तू मेरी है। आज ऐसे नहीं कर सकता। अब मुझे जाने देना, मैंने घर जाना है। अम्मा इंतजार करेंगे, बहुत 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 डांटेंगे, बहुत मारेंगे। प्लीज मुझे जाने दे, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे प्लीज जाने दे। जितनी जल्दी हो सकता है ना, इस बात पर यकीन कर लो। चल रीना, लेके जा इसे अंदर। मुझे नहीं जाना। ताना लेकर जा इसे। मुझे नहीं जाना प्लीज। चल इसे देख। आंटी भागो यहाँ से, पुलिस की रेड पड़ गई है, जल्दी भागो यहाँ से। रेड तो पड़ेगी तेरे पे, काम आ रहा है। चलो सारा कमरा में चेक करो, हर कमरे में सेलेक्ट। ताल्लुकात है, कोई नहीं जाएगा यहाँ। अरे देख लेंगे तुम्हारा ताल्लुकात भी जब थाने जाओगी। भतीजे की बर्थडे पे जा रही हो ना? तुम्हारा ये ड्रेस और तुम्हारी ड्रेस का कलर बहुत शौक है। तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? कैसा सवाल? ये अलीना कौन है? मेरा नाम अगर किसी भी लड़की के साथ जुड़ेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बीवी का नाम अगर किसी के साथ जुड़ा वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज के बाद अगर तुमने मेरी बेटी पर इस घर के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सुल्तान। आप फिक्र ना कीजिए, बहुत ख्याल रखेंगे इसका।
हाँ भाई, तुम इनके ग्वाइफ लिखना शुरू करो और आप सब एक एक करके अपने टेलीफोन नंबर बताएं ताकि आपके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाए और उनको यहाँ बुलाया जाए। बोलना शुरू करें सब। साहब आपको जो करना है कर ले, मैं अपने घर वालों को नहीं बुला सकती, मेरी मजबूरी है। अपने घर वालों को तो तुम्हें बुलाना ही पड़ेगा। चाहो तो अभी उनका नाम और पता बता दो, वरना इसने अपने अंदाज से तुमसे पूछना शुरू किया तो तुम्हें बताने में बहुत मुश्किल होगी। बताती है या दूसरा भी लगाऊं? बता जल्दी, क्या पूछ रहे हैं साहब? नाम और नंबर बताने में मौत आ रही है तुझे? बता। हाँ, तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अरे बता। ये आवाज नहीं आ रही तुम्हें मेरी? नाम और पता बताओ अपने घर वालों का। क्या मैं बारी बारी सबको दोहराऊंगा? बोलो। तू बाप का नाम और फोन नंबर बताओ। सुना नहीं तुमने? अरे बुलाओ फिर मैं इसे। प्लीज, मैं बहुत शिट कर से प्लीज। एक शरीफ लड़की हूं सर। शरीफ घराने से? अरे सुना तुम सबने? शरीफ घराने से हो तो वहां क्या लेने गई थी? खड़े जाने के बाद सब यही कहते हैं कि हम शरीफ घराने से हैं। अपने बाप का नंबर और नाम बताओ। अरे बता, बोलो। अरे बताती है कि नहीं? बुलाओ मैं इसको। समझ ले कि 2 बेटियां रुखसत कर दी हमने। एक को ससुराल भेज दिया, एक को कब्र में उतार दिया। ऐसा तो ना कहे, 2 हमारी सगी औलाद है, बेटी है हमारी, उसे कहीं से ढूंढ करना है। कहां से ढूंढ के लाऊं? तुझे पता है उसका, तो मुझे दे दे पता उसका, मैं उसके यार के घर से ले आऊंगा उसे। अरे खुदा का नाक कटवा गई, जलील कर गई। अरे भयानक ख्वाबों में भी नहीं देखा था मैंने कि अपनी इज्जत बचाने के लिए, उसका भरम बचाने के लिए मुझे लोगों से झूठ बोलना पड़ेगा। देखे किसका दोहा ना हो। हेलो, असलम साहब बात कर रहे हैं। आप कौन? मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ थाने से। थाने से बात कर रहे हो? क्या क्या बात करनी है? आपकी बेटी हमारी हिरासत में है। आपकी हिरासत में क्या कर रही है वो? आप थाने आ जाएं और आके अपनी बेटी के कारनामे सुन लें। अरे अल्लाह खैर, थाने से फोन था और क्या कह रहे थे दुआ के बारे में? अरे दुआ थाने में है, पता नहीं क्या किया इसने। मैं कहती थी ना कि दुआ जरूर किसी मुश्किल में है, वही हुआ। अरे ये तो जाके थाने पता चलेगा ना कि वो मुश्किल में है कि हमें फंसा दिया है मुश्किल में। बच्चों ठीक है, बस दुआ करो अल्लाह खैर करे, वो ठीक ही हो। यार रहम कर दे मेरे अल्लाह, रहम कर दे। कितने अच्छे और बहादुर इंसान हैं आप, मगर आपको जरा भी एहसास नहीं
मेरी जज्बात का, मेरी मोहब्बत का। क्यों भागते हैं नौशरवान मुझसे? आप मुझसे भाग रहे थे और किस्मत ने आपको मेरे ही हाथों में लाकर डाल दिया। आप कहाँ भागेंगे? अब तो कुछ दिन आपकी लगाम मेरे ही हाथों में रहेगी। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। और मुझे लगाम डालने की हसरत हमेशा हसरत ही रहेगी आपके लिए। नौशरवान, मैं हम लोगों को रसम नहीं करनी चाहिए, मिठाई वाली रसम करें हम। ये दोनों को खिलाएंगे, वही वाली रसम होगी। अरे भाई लड़कियों, बस करो, बहुत हो गया हंसी मजाक। अब हम आरसी मसफ की रस्म करेंगे। हटा दो। वैसे तो दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को देखा हुआ है, लेकिन फिर भी रस्में तो करनी होती है ना। हाँ बिल्कुल। लाओ भाई घूंघट लेकर आओ, जल्दी करो। ओके। माशाल्लाह माशाल्लाह। लो भाई, ये रखो, देखो एक दूसरे को। भाभी गौर से देख लीजिए, फिर बाद में शिकायत मत कीजिएगा। देख लिया ना सही से। असलम साहब, आप तो बड़े शरीफ आदमी लगते हैं, मगर आपकी बेटी, इसकी हरकतें ही कुछ। क्या हरकत की है इंस्पेक्टर साहब? आपकी बेटी जिस अपार्टमेंट से अरेस्ट हुई थी, वहां तो मुझे एक बात बताएं कि आप बेखबर होने का नाटक कर रहे हैं या ये सब कुछ पहले से आप जानते थे? ये लो भाई, ये रही अंगूठी। जो ढूंढ लेगा वो जीत जाएगा। सही है? शाबाश, चलो ढूंढो। भाभी आपने ही ढूंढनी है, आपने होल्ड रखना है भाई पर। वाह भाई, अभी तुम्हारी भाभी क्या आई इस घर के अंदर, तुमने पार्टी बदली। तो और क्या? अरे जल्दी जल्दी करें ना। भाभी 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 भाभी। क्या मुझे लगता है कुछ मिल गया है। हाँ? नहीं है, इतना आसान नहीं है ढूंढना भाई। कोशिश करें, कोशिश करें। भाभी 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 भाभी। जीत गई तुम्हारी भाभी। देखा, जीतना तो था। पता नहीं कहाँ होगी, तो इस हाल में होगी मेरी बहन। कुछ खाने के लिए लाऊं?
ये क्या? इतना हल्का सा सेट, छिलके जैसा। हमने तुम्हारे माँ बाप से कुछ मांगा नहीं था, लेकिन उन्होंने तो हद ही कर दी। यही लेकर आई हो या और भी कुछ है? बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? जी बस यही है। इसकी भी क्या जरूरत थी? एक ही जोड़े में रुखसत कर देते बेटी को। बहुत नाजायज फायदा उठाया है तुम्हारे माँ बाप ने हमारी शराफत का। अम्मी, अबू बुला रहे हैं आपको। कभी मेरे बगैर कोई काम नहीं चलता। हट। भाभी, चाय कॉफी कुछ लेके आऊं? नहीं थैंक यू। अच्छा, परेशान नहीं होइएगा, आप आराम कीजिए, भाई अभी बस आते ही होंगे, ठीक है? आप शरीफ इंसान है इसलिए आपको छोड़ रहा हूं। FIR कट जाती तो मुश्किल हो जाता मेरे लिए। ले जाएं अपनी बेटी को। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी नहीं है। नहीं, ये मेरी बेटी। आप होश में तो हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? आपको कहा ना, ये मेरी बेटी नहीं है। अब्बा प्लीज मुझे यहाँ छोड़ के मत जाएं। अब्बा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब सच नहीं है, मैं आपको सब बताऊंगी। प्लीज मुझे यहाँ छोड़ के मत जाए, प्लीज अब्बा प्लीज। इंस्पेक्टर, ये बेटी नहीं है मेरी। आ छोड़। अब्बा, आ छोड़। अब्बा, 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 अब्बा मेरी बात करें अब्बा, प्लीज अब्बा, प्लीज मुझे यहाँ छोड़ के मत जाए अब्बा, प्लीज 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 अब्बा, प्लीज 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 मुझे छोड़ के मत जाए, मैं मर जाऊंगी अब्बा, प्लीज। मर गया तेरा बाप। आज जो मैंने सुना ना, उसके बाद अगर मेरी कोई बेटी होती भी तो वो भी मर गई होती। अब्बा, अब्बा, तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो